Now exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 मैच दी फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट स्ट्रेट एंगल। आपको ऑप्शन क्या दिया है इसके सामने, आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। आपको ऑप्शन दिए हैं राइट साइड, लेफ्ट साइड में और राइट साइड। आपको जो राइट साइड का जो बेस्ट मैच होगा वो आपको वो मैच करना है, ठीक है। जैसे स्ट्रेट एंगल के आगे आपको देखिए पार्ट ए में लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, पार्ट सेकंड में दिया आपको राइट एंगल के आगे बी मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, थर्ड पार्ट में एक्यूट एंगल, इसके बिल्कुल अपोजिट दिया आपको हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, पार्ट डी में दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है आपको ऑब्ट्यूस एंगल। इसका जो ऑप्शन दे रखा है इसके अगेंस्ट वो दे रखा है आपको 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। पार्ट फिफ्थ में आपको दे रखा है रिफ्लेक्स एंगल और उसके जो ऑप्शन दिया है वो है बिटवीन 1/4 एंड 1/2, मतलब 1/4 और हाफ रेवोल्यूशन। और एक और पार्ट आपको दिया है एफ, उसमें देखा आपको 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। आपको इनका जो बेस्ट मैच है, जो उनका बेस्ट आंसर है वो आपको इनके सामने क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है। तो देखो स्ट्रेट एंगल, अब इन 6 ऑप्शन में से ए बी सी डी ई एफ में कौन सा इसका बेस्ट, जो इसके लिए एग्जैक्ट इसका जो मैच है, इसका आंसर जो मैच कर रहा है इसको, वो कौन सा होगा। तो स्ट्रेट एंगल, तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। स्ट्रेट एंगल क्या है, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। जब आप हाफ रेवोल्यूशन चलते हो तो आप कितना का एंगल बनाते हो, 180 पाते हो। ये सर्कल है, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट करो, ये आपका हाफ रेवोल्यूशन होता है, ये क्या हो गया आपका हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। इस पॉइंट से स्टार्ट करा और ये यहाँ तक हाफ, और यहाँ से फिर वापस पूरा यहाँ तक ये फुल हो गया, ठीक है। तो आपका ये यहाँ से लेके कितना हो गया, हाफ रेवोल्यूशन। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है हाफ रेवोल्यूशन, और हाफ रेवोल्यूशन ये क्या बना आपका सेमी सर्कल, ठीक है। और ये लाइन सेमी सर्कल का एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट सर्कल का पूरा एंगल कितनी डिग्री का होता है, 360, और ये हाफ है सर्कल का, तो कितना हो जाएगा 360 का हाफ कितना होगा 180। तो ये कितना होगा हाफ रेवोल्यूशन। तो जो स्ट्रेट एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ रेवोल्यूशन। जब आप हाफ रेवोल्यूशन लोगे तो आप स्ट्रेट एंगल बनाओगे, ठीक है। अब पार्ट सेकंड में है राइट एंगल। अब राइट एंगल का कौन सा बेस्ट को मैच कर रहा है, वो है आपका डी, ठीक है। 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन 90। राइट एंगल क्या होता है, ये आप जब 1/4 करते हो, ये क्या है, एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट, कितने पार्ट होते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। हर पार्ट कितने एंगल का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। अब जैसे ये पार्ट है, ये कितने एंगल डिग्री का एंगल होगा, 90। वैसे ही ये कितना पार्ट है, ये भी कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। वैसे ये वाला भी पार्ट कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। ये वाला पार्ट भी कितने का बनाएगा, 90 का, ठीक है। तो टोटल पार्ट हैं 4, 4 पार्ट हैं सर्कल में, और जो 1/4 पार्ट लेते हैं हम, अगर किसी भी 4 पार्ट में से एक पार्ट लेंगे वो कितने का एंगल बनाता है, 90 का। तो राइट एंगल क्या होगा आपका डी, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन मेक्स राइट एंगल। आप जब 1/4 रेवोल्यूशन चलोगे, ये 1/4 यहाँ से लेके ये इतना, ये 1/4 आपका ये पार्ट, दिस इज़ 1/4। तो 1/4 रेवोल्यूशन जब आप रूट करोगे चलोगे तो कितने का एंगल बनाएगा, 90 का, दैट इज़ राइट एंगल, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है आपके, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। नहीं सॉरी, एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90, ऑब्ट्यूस होते हैं आपके मोर देन 90, ठीक है। तो अब एक्यूट 90 से कम, तो देखो ये तो क्या है 1/4 पार्ट, तो क्या हो गया 90। अब एक्यूट एंगल इससे कम होगा, मीन्स इससे नीचे नीचे, तो क्या होगा लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन तो 90 डिग्री हो गया। तो अब 1/4 से जो भी कम, जो भी 1/4 रेवोल्यूशन कम होंगे वो सारे क्या होंगे, एंगल एक्यूट एंगल, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर है थर्ड का ए। थर्ड का है ए, मीन्स लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन 90, और हमें पता है एक्यूट एंगल लेस देन 90 होते हैं, तो मीन्स लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन, ठीक है। वो होगा आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है आपके 90 से ज़्यादा, ठीक है। अब हमें पता है कि राइट एंगल क्या होता है, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। एक्यूट में हमने लिखा था लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन, तो ऑप्टिक्स में क्या होगा, मोर देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट का ऑप्शन होगा बी, मोर देन हाफ रेवोल्यूशन। नहीं, इसका होगा आपका बिटवीन 1/4 एंड 1/2, क्योंकि 1/4 ये हो गया। अब इससे ज़्यादा, अभी क्या हो गया, इतना पार्ट आपका 1/4 है, और इससे ज़्यादा होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो उसमें क्या आ रहा है आपका, हाफ तक आ रहा है, ये पूरा हाफ रेवोल्यूशन आ गया। तो हाफ रेवोल्यूशन से और 1/4 के बीच में ये
ये सारा क्या होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो 1/4 बिटवीन 1/4 एंड हाफ रेवोल्यूशन जो भी होगा वो क्या होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये लाई करा आपने, ये क्या 1/4 से ज़्यादा किसके बीच में लगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया ये, तो ये किसके बीच में है 1/4 और हाफ रेवोल्यूशन के बीच में। तो ऑब्ट्यूज एंगल के होते हैं दे लाई बिटवीन हाफ रेवोल्यूशन 1/4 एंड हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल हाफ रेवोल्यूशन और 1/4 रेवोल्यूशन के बीच में लगाएंगे, तो फोर्थ का आंसर क्या है आपका ई। अब है आपका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन 270 से ज़्यादा, ठीक है। 270 से ज़्यादा तो क्या होगा 270, ये तो आपका हाफ रेवोल्यूशन हो गया, इतना आपका हाफ रेवोल्यूशन हो गया, ये 180, इतना पूरा एंगल क्या हाफ रेवोल्यूशन कितने डिग्री एंगल बनाता है बताया था मैंने आपको, स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री का। अब इससे ज़्यादा क्या आ जाएगा सारा ये नीचे, ठीक है यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा वो होगा का मोर देन हाफ रेवोल्यूशन। अब 270 तो 180 से ज़्यादा है तो क्या होगा जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो मोर देन होगा हाफ रेवोल्यूशन से ज़्यादा वो क्या होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, जो भी हाफ रेवोल्यूशन से ज़्यादा। यहाँ से आप ये घूमे ये हाफ, ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। अब आपसे रिफ्लेक्स पूछा, रिफ्लेक्स इससे ज़्यादा होता है तो रिफ्लेक्स क्या होगा हाफ 180 मीन्स हाफ रेवोल्यूशन और रिफ्लेक्स एंगल मीन्स मोर देन 180, तो वो 180 क्या होगा ये नीचे, तो अगर उसमें लिखेंगे रेवोल्यूशन तो क्या होगा मोर देन हाफ रेवोल्यूशन से ज़्यादा सारा क्या होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। आपको फिगर दे हैं, आपको बताना है इनसे कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा रिफ्लेक्स है, ठीक है। अब देखो ये एंगल जो दिख रहा है ये तो क्या है ऑब्वियसली क्या है एक्यूट, ठीक है, क्योंकि इसका जो भी आप मेज़र करोगे ये लेस देन 90 ही आएगा, ठीक है। ये एंगल क्या दिख रहा है 90 क्या होता है ये, और ये एंगल 90 से ज़्यादा है तो ये क्या हो गया ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज। ए हो गया आपका एक्यूट, बी हो गया आपका ऑब्ट्यूज, ये आपका क्या है स्ट्रेट लाइन, और ये क्या बन रहा है एल, एल शेप में बताता है जितने एंगल होते हैं एल शेप में वो सारे क्या बनाते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल, ठीक है। अब ये एंगल नीचे से बन रहा है ये मीन्स ये 180 से ज़्यादा है, ये इसका मीन्स है कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, तो ये वाला पार्ट डी पार्ट क्या हो गया रिफ्लेक्स, ठीक है। अगर ये ऊपर से बनता है ऐसे तो ये क्या होता है एक्यूट, लेकिन ये नीचे से बन रहा है तो इसका मतलब क्या है रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। अब ई पार्ट आपका क्या है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये सिंबल देगा, स्ट्रेट लाइन में ये सिंबल किसका होता है 180 का। लाइन क्या होती है स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं लाइन, और स्ट्रेट लाइन का हम सिंबल कैसे बनाते हैं फिगर ऐसे बनाते हैं, तो ये किसका ये मीनिंग क्या होता है इसका मतलब होता है कि 180, तो ये स्ट्रेट लाइन और ये एंगल क्या होगा 180, ठीक है। अब एफ पार्ट में ये दो एंगल दिख रहे सारे क्या है दोनों ये क्या है आपके एक्यूट, सब क्या है 90 से कम है, तो ये दोनों क्या हो गए एफ पार्ट वाले 90 से कम मीन्स एक्यूट। सो ए इज़ acute, B is obtuse, part C is right angle, D is reflex, E is straight angle and F is acute angle, ठीक है।